So hi everyone. In the dynamic series, this is our next lecture. So far हमने आई गेस 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे कल. ये अपना 5th क्वेश्चन है. फाइंड द कर्व ऑफ लोकस ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल. सो लास्ट टू लास्ट सेशन में हमने जो प्रोजेक्टाइल पाथ है उसकी इक्वेशन डिस्कस की थी, जो कि कुछ इस तरह से आई थी दैट एक्स माइनस यू स्क्वायर साइन एल्फा कोस एल्फा divided by g whole square is equal to minus 2u square by g into y minus u squared sin square alpha by 2g. बेसिकली जिसके बाद मैंने आपको वर्टेक्स बताया था. सो वर्टेक्स यहाँ पर क्या होगा, रिमेंबर मैंने इसको कैपिटल X पुट किया था और इसको कैपिटल Y पुट किया था. तो यहाँ पर जो वर्टेक्स है दैट इज़ x इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन एल्फा कोस एल्फा डिवाइडेड बाई जी and y is equal to u squared sin square alpha divided by 2g sin square alpha divided by 2g. So we need locus of x comma y. So we basically have to combine x and y into an equation. हमें इसको एक इक्वेशन में कंबाइन करना होगा. वो कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा निकाल लो. सो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 2gy डिवाइडेड बाई u square, and from here I can say that x square is equal to u to the power 4 sin square alpha cos square alpha divided by g square. अब sin square alpha यहाँ प्लेस किया जा सकता है. So it implies x square is equal to u to the power 4 into 2gy by u square into 1 minus 2gy by u square and divided by g square. सो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2gy इंटू यू स्क्वायर माइनस 2gy डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर. सो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर चला जाता है, एक जी से एक जी चला गया. सो ये आ गया हमारे पास 2y ब्रैकेट यू स्क्वायर माइनस 2gy minus 2gy divided by g. So x square is equal to 2y by g u square minus 4y square. ठीक है. सो दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पर मैं -4 बाहर ले सकती हूँ, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर बाई जी इंटू वाई. 2u स्क्वायर बाई जी इंटू वाई. सो दिस इज इक्वल टू -4 इंटू, इसको हम लोग होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं तो वाई स्क्वायर. अब इसमें प्लस कर दो यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर और माइनस कर देंगे यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर सेम. अब यहाँ पर ये देखो ये 2 है ना, 2u स्क्वायर बाई, यार 4 मैंने बाहर लिया था ना, आई टुक 4 आउट. सो यहाँ पर नीचे आ जाएगा ना बाई 2g आ जाएगा बाई 2g. सो यहाँ पर क्या आएगा यू स्क्वायर बाई 4g का होल स्क्वायर एंड ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पर ये जो यू स्क्वायर बाई 2g है दिस इज़ नथिंग बट 2 इंटू वाई इंटू यू स्क्वायर बाई 4g. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 ब्रैकेट इजंट इट y माइनस यू स्क्वायर बाई 4g का होल स्क्वायर एंड माइनस यू स्क्वायर बाई 4g होल स्क्वायर. ठीक है. अब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो. सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट y माइनस यू स्क्वायर बाई 4g होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू यू स्क्वायर बाई 4g होल स्क्वायर. सो यहाँ से फाइनली आई गोट एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y माइनस यू स्क्वायर बाई 4g होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई, हाँ ये नीचे 16 आएगा, सो आई हैव 4g स्क्वायर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द वर्टेक्स. This is the required locus of x comma y, or you may say this is the locus of the vertex. So it was like simple question. Vertex हमें पता था, so we had to combine x and y into an equation. ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आ गई.
Moving on to the next question. The question says that a particle is projected. At any instant, the velocity of projectile be u. किसी एक point of time पर, I mean at any instant, the velocity of projectile be u. I mean to say, देखो, let's suppose the particle was projected. ना थोड़ा सा नीचे डायग्राम बना लेते हैं. Let's suppose the particle was projected and at any instant, let's say at some point p, the velocity of the particle is u. The velocity of particle is u and its direction of motion is theta to the horizontal. अब direction of motion कैसे निकालते हैं? To the horizontal. We will extend this line. This is the direction of motion and to the horizontal it is making angle theta. Understood? Show that it will be moving at right angles to this direction after time u by z cosecant theta. मतलब आफ्टर दिस पॉइंट एक पॉइंट ऐसा आएगा, लेट सपोज दैट पॉइंट इज क्यू, कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, आई मीन टू से कि ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर ये रहेगी, है ना. लेट्स से दिस इज द वेलोसिटी हियर टेंजेंट टू क्यू, टेंजेंट टू दिस पॉइंट. तो यहाँ जो एंगल है, लेट सपोज द एंगल हियर इज फाई, ऑब्वियसली द एंगल विल चेंज. So the velocity here is making an angle phi to the horizontal. Q point पर, P point पर velocity was u and it was making angle theta to the horizontal. मान लेते हैं कि Q point पर जो velocity है वो v है. अब वो कह रहा है कि जो direction है ना, and its direction of motion is theta to the, show that it will be moving at right angle to this direction after time u by z cosecant theta. मतलब जो P और Q की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, वो ध्यान से पढ़ो. शो दैट इट विल बी मूविंग एट राइट एंगल टू दिस डायरेक्शन. आई मीन टू से कि ये जो डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है, इन दोनों डायरेक्शंस के बीच का जो एंगल है, द एंगल दैट दे आर मेकिंग इज़ बेसिकली 90 डिग्री. So the question is that it will be moving at right angle to this direction after this time. मतलब P से Q जाने का टाइम निकालना है. वी हैव टू फाइंड द टाइम फ्रॉम P टू Q प्रोवाइडेड द डायरेक्शन दे बोथ these both tangents are intersecting each other at 90 degree. कह रहा है ना ये, it will be moving at right angle to this direction. So यहाँ पर this is the movement, this is the direction of motion at Q, this is the direction of motion at P. So इन दोनों के बीच जो एंगल है that is 90 डिग्री. सो ये एंगल 90 डिग्री है. ठीक है, अब देखो ये ट्राइंगल हो गई ना, दिस इज ए ट्राइंगल, लेट्स से दिस इज ए बी एंड सी. तो ट्राइंगल ए बी सी में थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री, द टोटल इज पाई 180 डिग्री. सो थीटा प्लस फाई शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री और यू में से पाई बाई 2. सो फाई क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा आ गया. ठीक है, बिकॉज थीटा इज गिवन टू अस, फाई हमें गिवन नहीं है. सो आई कंक्लूडेड, आई बेसिकली फाउंड दैट फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा. अब यार एक चीज़ इसमें देखो, यहाँ पर वेलोसिटी u है, सो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u कॉस थीटा होगा वेलोसिटी का, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो u साइन थीटा होगा. यहाँ पर वेलोसिटी v है बट डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफरेंट है, तो यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा v साइन थीटा, एंड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये फाई है तो ये भी एंगल फाई है, सो ये v कोस फाई होगा. साइन थीटा नहीं फाई रहेगा ना, द एंगल हियर इज फाई, सो यहाँ पर ये फाई होगा. सो नाउ बैलेंसिंग आउट द वेलोसिटीज़, बैलेंस आउट करते हैं. जैसे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा should be equal to v cos phi and phi is pi by 2 minus theta, so v cos pi by 2 minus theta, so this is equal to v sin theta. Now moving on to the vertical component, yes, vertical velocity at q is equal to v sin phi, that is equal to v sin
pi/2 minus theta, and that is equal to v cos theta, v cos theta. Now you do know a relation that v is equal to u plus ft. u plus ft जो रिलेशन होता है हमारे पास, क्योंकि हमें टाइम निकालना है, वेलोसिटीज़ दे रखी हैं, टाइम निकालना है, वेलोसिटीज़ हमारे पास हैं. सो v वर्टिकल एट q is equal to u vertical at p plus f is the acceleration, that means minus g into t. क्योंकि हम p से q पर जा रहे हैं, हमें टाइम निकालना है, सो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को हम कनेक्ट कर सकते हैं. सो वर्टिकल वेलोसिटी एट q इज v cos थीटा. दिस इज़ द वर्टिकल वेलोसिटी एट q, बट क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो विल टेक ए नेगेटिव साइन विद इट. सो माइनस v cos थीटा is equal to what is u vertical? It is u sin theta minus gt. So यहाँ से gt is equal to u sin theta plus v cos theta आ गया, प्लस v cos theta. ठीक है, अब अपने पास एक तो ये इक्वेशन थी, इक्वेशन 1, और एक ये इक्वेशन नंबर 2. दोनों को कनेक्ट करेंगे in order to find t in terms of u, g and cos theta. तो हमें v को हटाना है यहाँ से. सो इक्वेशन नंबर 1 से v कैन बी रिटन एज u कोटेंजेंट थीटा. v को लिखा जा सकता है u कोटेंजेंट थीटा. सो जी टी इज इक्वल टू u साइन थीटा प्लस u कोटेंजेंट थीटा इंटू कॉस थीटा. सो फ्रॉम हियर t इज इक्वल टू u बाई जी ब्रैकेट साइन थीटा प्लस दिस इज cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा. Now if you observe it, this is nothing but u by g into 1 by sin theta. So we have t as equal to u by g cosecant theta. And this is our final answer. यही हमसे पूछा गया था. टाइम ही हमसे पूछ रहा है वो कि p से q जाने में हमें टाइम कितना लगेगा, प्रोवाइडेड द डायरेक्शंस ऑफ p एंड q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो ये क्वेश्चन था. दिस इज डन, आप नोट कर सकते हो. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज दैट इफ v1 v2 आर velocities at ends of focal chord of projectile's path and u is the velocity at vertex of the path. So you do know the focal chord जहाँ पर फोकस लाई करता है. रिमेंबर एल एस एल डैश हमने डिस्कस करा था. So basically let's say this is the projectile path, है ना, and this is your, I mean to say this is a latest rectum LS L dash and this is the focus. यहाँ पर ये फोकस होता है. कुछ भी इसके कोऑर्डिनेट्स आप ले सकते हो. अभी तो चलो छोड़ो, कोऑर्डिनेट्स की हमें ज़रूरत नहीं है. ये हमारे पास वर्टेक्स है एंड यू डू नो दैट दिस डिस्टेंस इज़ 1/4 ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ए के इक्वल होती है. उसके अलावा डायरेक्ट्रिक्स होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. वाई एक्सिस था प्रोजेक्टाइल पाथ का जो एक्सिस है, दैट इज़ वाई एक्सिस. सो ये डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन. ये क्या कह रहा है, बाकी ये कोऑर्डिनेट्स रहने दो, हमें ज़रूरत पड़ेगी लाइंस के. देखो ये कह रहा है कि जो v1 v2 है ना, आर द वेलोसिटीज एट v1 v2 आर द वेलोसिटीज एट एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड. आई मीन दिस इज़ वन एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड, दिस इज़ अनदर एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड. तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है दैट इज़ v1 एंड द वेलोसिटी हियर इज़ बेसिकली v2. velocity here is v2 and this velocity is making angle theta with the horizontal and this velocity is making angle let's say phi with the horizontal. ये सेम ही क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन में था. यहाँ पर उसने क्या दे रखा है कि these are the end points of the focal chord. अब आपको भी पता है कि जो chord होती है, chord उस पर जो I mean if I take any chord तो और tangent एट द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द कॉर्ड 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं. सो दिस इज़ द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी, दिस इज़ द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ द कॉर्ड. तो ये दोनों के बीच जो एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री बनेगा. ठीक है. सो टेंजेंट्स
at extremities of chord intersect at 90 डिग्री, intersect at 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर जो v1 है, v1 इज द वेलोसिटी एट l, इज वेलोसिटी एट l, एंड v2 इज द वेलोसिटी एट l डैश। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी फाई आ जाएगा π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो बैलेंस आउट करेंगे, जैसे यहाँ पर ये v1 cos थीटा हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और वर्टेक्स पर जो वेलोसिटी है वो u है, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है अलोंग द प्रोजेक्टाइल पाथ। only the vertical velocity is that changes, only the vertical velocity changes. So v1 cos theta is equal to u horizontal velocity, and that is further equal to v2 cos π/2 minus theta, cos π/2 minus theta. So we have v1 cos theta equal to u, which is equal to v2 sin theta, v2 sin theta, ये आ गया हमारे पास। फर्दर हमसे पूछा क्या गया है, शो दैट 1/v1 स्क्वायर प्लस 1/v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/u स्क्वायर। बस तो फिर यहाँ से v1 निकाल दो, v1 इज इक्वल टू u बाई कॉस थीटा एंड v2 इज इक्वल टू u बाई साइन थीटा, u बाई साइन थीटा। और ये क्यों आया, क्योंकि देखो l पर, l डैश पर और वर्टेक्स पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, horizontal velocity remains constant throughout the motion, horizontal velocity constant throughout the motion. So we got v1 and we got v2. Now we need 1/v1 square plus 1/v2 square, and this is equal to cos square theta by u square plus sin square theta by u square, and this is further equal to 1/u square. So we got 1/v1 square plus 1/v2 square is equal to 1/u square, and this is our final answer. यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। So this was our next question.